बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन से सीधी, समस्त विचार शून्य। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में रोशनी कम रहे। स्थिरता से बैठें। बैठने से पहले आरामदायक आसन, किसी भी तरह से शरीर को परेशानी ना हो। सावधान होकर बैठें। सावधान मतलब जो बातें बताई जा रही हैं उसे भीतर से मानने का प्रयास करें। आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, यानी समस्त ब्रह्मांड में व्यापक उस सूक्ष्म शक्ति जो आंखों से दिख रही है। निराकार यानी खुली आंख से जो परमपिता परमात्मा का त्रिलोक दिख रहा है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश, सूर्य का उगना, चंद्रमा का दिखना, तारों का रात्रि में दिखना, ये समस्त सूचांक हैं प्रभु के होने का, कि कोई सूक्ष्म शक्ति है जो समस्त सिस्टम को चला रही है। यही सूक्ष्म शक्ति हमारे भीतर भी है। समस्त ब्रह्मांड की संरचना करने वाले ने मनुष्य का शरीर भी बनाया है, और वह भी बड़े फुर्सत में। आइए अपने खुद के भीतर उस ब्रह्मांड की संरचना करने वाले महाप्रभु के दर्शन, अपने हृदय में सदगुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ के दर्शन। गहरी लंबी सांसें। नाभि चक्र को दबाएं, पेट को संकुचित करें, रुकें। जितना पेट को अंदर से अंदर डालें, दबाएं, गुदाद्वार को संकुचित करें। कुछ पल रुकें और धीरे धीरे श्वास ऊपर यानी आज्ञा चक्र की ओर। आज्ञा चक्र पर कुछ पल रुकें और श्वास को बाहर जाने दें। पेट को फुलाएं। इसी क्रिया के साथ साथ बंद आंखों की पुतली से भी जब हम श्वास भरते हैं तो नासिका के अग्रभाग को देखें। जब श्वास आज्ञा चक्र को ओर जाए तो बंद आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पर ले जाएं। कुछ पल रुकें, श्वास को बाहर जाने दें, पेट को फुलाएं और आंखों को भी विश्राम दें। ये क्रिया लगातार निरंतर करने से आंखें स्थिरता की ओर चली जाएंगी,
ना दुखेंगी, ना ही नीचे की ओर आएंगी। ये सर्वदा जब तक ध्यान केंद्रित है, ये आज्ञा चक्र पर ही रुकी रहेंगी। परंतु ये सब अभ्यास के द्वारा ही संभव है। एक लंबे अभ्यास के बाद ये शरीर, ये मन एकाग्रचित होगा, साधना स्थित होगा। फिर प्रवेश होगा भीतर। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समस्त आपकी सेवा में है। ध्यान का अनुभव केवल कुछ स्तर तक बताया जा सकता है। अत्यधिक तो केवल आपका स्वयं का अनुभव होगा। गहरी लंबी सांसों के साथ आइए उच्चारण करते हैं उस महामंत्र को 5 मिनट के लिए। ओ ओ ओ ओ शांत। समस्त विचार शून्य, शरीर स्थिर। गर्दन को सीधा रखें। सांसों की क्रिया जैसी श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताई गई है, उसी का अनुसरण करें। वैसे तो ध्यान में प्रवेश करने की बहुत सी विधियां हैं जो साधक अपना सकते हैं, परंतु ये श्वासों की विधियां शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार हैं। जो अनुभव के अनुसार होती हैं, उसका असर अवश्य होगा, क्योंकि संसार में अनुभव ही हमें या हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए महापुरुषों का, सदग्रंथों का, महापुराणों में समस्त धरती के अवतारों ने श्वासों का वर्णन साधना स्थित होने के लिए इसी तरह किया गया है। गहरी लंबी सांसें हमारे समस्त शरीर में स्थित सातों चक्रों को जागृत कर देती हैं। जब हम श्वासों पे नाम जपते हैं या नाम लेते हैं, तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां नाम की शक्ति के द्वारा भीतर प्रवेश कर जाती हैं, और वही शक्तियां
हमारे भीतर से समस्त इंद्रियों की, खून की, विचारों की, मस्तिष्क की, ना जाने कहां कहां से कुरेद कुरेद कर हमारी गंदगी को श्वासों के जरिए बाहर कर देती है। और ये शरीर, मन, चित्त, हृदय शुद्धता की ओर बढ़ जाता है और परम पिता परमात्मा के अधीन हो जाता है। प्रिय साधकों, श्वासों की क्रिया जो ये दास बोलकर आपको बता रहा है, ये केवल समझाने के लिए है। आपने बिना बोले, मुख खोले, जब तक कि आपका मन स्थिर ना हो तब तक मुख से बोलें, जीवा से जपें। जब सब कुछ स्थिर हो जाए, साधना कुछ कुछ लगने लगे कि सांसों से चलेगी, तो सांसों का अभ्यास शुरू कर दें। जो क्रिया श्वासों की बताई गई है उसका संपूर्ण तौर से अनुसरण करें। और शुरुआती दौर में 5 से 10 मिनट महामंत्र ओम का जाप करें, नाम लें। क्योंकि श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में श्री दादा गुरु महाराज जी फरमा गए हैं कि ध्यान को स्थिर करने के लिए प्रथम दौर में महामंत्र ओम का उच्चारण करें। उसके पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा मिले नाम का श्वासों से उच्चारण करें। ओम महामंत्र समस्त विचारों, गंदगी को, समस्त विचार भावना को, समस्त दुर्विचारों को बाहर की ओर ले आता है और मन शुद्धता की ओर बढ़ जाता है। यानी पात्र की धुलाई ओम महामंत्र के द्वारा होती है और फिर सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का सिमरण अमृत की तरह भीतर जाने लगता है और हम साधना स्थित हो जाते हैं। यह सब प्रतिक्रिया कुछ लंबे समय बाद कार्य करना शुरू करती है। प्रथम तो हमें केवल अभ्यास करना है, अनुसरण करना है। जो श्वास पे नाम चल रहा है वे कान सुने। अपने दिन की समस्त दिनचर्या को शुद्ध करें। झूठ, कपट, निंदा, चुगली, धोखा, फरेब, अपशब्द, ये मोटे तौर से हमारे सामने रहते हैं। इसको हमें त्याग देना चाहिए। और जो मन में भीतर सूक्ष्म तरीके से दुर्विचार, दुष्भावना चलती रहती है, उसको भी हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में रोक देना चाहिए। केवल सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम में अपना दिन बिताएं। भजन सुनने में, सत्संग सुनने में या अपने दुनियावी कार्य में कार्य करते हुए, नाम जाप करते हुए अपनी दिनचर्या को पूरा करें। यह सब विधियां हैं श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम में शरणागति होने की। जैसे हम नहा धोहा कर साधना स्थित होने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही मन की शुद्धता हमें श्री चरणों में लगा देती है। इसलिए मन का शुद्ध होना परम आवश्यक है।
आइए शुरू करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम को। सो हम हम लगातार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम का सिमरण श्वासों से, मुख से बोल के, जीवा से, किसी भी विधि से करें। समस्त विधि आपके समक्ष रखी जा चुकी हैं। कान सुने, मन नाम सिमरण करे। कान का जो महत्व है उसको पूरा करें, यानी जो मन सिमर रहा है वे कान सुन रहे हैं, और जो कान सुन रहे हैं वे मन सिमर रहा है। इस चक्र को लगातार बनाए रखें, यानी श्वासों से जो नाम जपा जाए वह कान सुने। शांत चित मन, स्थिर शरीर, गहरी लंबी सांसें, सिमरन नाम का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि घंटा 2 घंटा आप मेरा ध्यान करेंगे तो आप तीनों गुणों से परे होंगे। तीनों गुण आपसे दूर रहेंगे और आप सच्चिदानंद में लीन हो जाएंगे। जो ज्योति की ज्योति, प्रकाशों का प्रकाश है, समस्त महाग्रंथों में श्वासों का उल्लेख किया गया है। सुमिरन सुरत लगाई के, मुख से कुछ ना बोल, यानी अपनी सुरती को सिमरन में लगाएं, श्वासों को। मुख से कुछ ना बोले, ना जीवा हिले ना होठ, बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल, यानी समस्त ब्रह्मांड जो बाहर की आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, अब उसे हम बंद कर लें, यानी अपनी आंख को बंद करके सुरत से जोड़ें, आज्ञा चक्र से, और भीतर झांकने का प्रयास करें। जैसे हम गहरे कुएं में झांकते हैं तो पानी नजर आता है, अपना प्रतिबिंब भी नजर आ सकता है, परंतु उस पानी को बाहर लाने के लिए हमें भीतर से उस पानी को किसी जरिए से, चाहे वे बाल्टी हो या कोई उपकरण, उसको बाहर लाने के लिए रस्सी का उपयोग करना होगा। वह रस्सी भीतर जाएगी और जल को बाहर लेकर आएगी। ठीक नाम भी, श्वासें भी यही कार्य करती हैं। समस्त ब्रह्मांड की संरचना
जिस महामंत्र से हो रही है, वही मंत्र हमारे भीतर जाकर हमारे पानी रूपी समस्त गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है और हम परम शुद्धता की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे कि बताया गया कि ध्यान में जब भीतर प्रवेश होता है तो अनन्य रोशनी व्यापक नजर आने लगती है, फैली भी नजर आने लगती है। कुछ बिंदु या कुछ रेखाएं ध्यान के इशारे मिलने लगते हैं, परंतु जब हम उन रोशनी का पीछा करते हैं साधना स्थित होकर, तो त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं, जहां समस्त तारामंडल हजारों सूर्य की रोशनियां व्यापक हैं। ये सब धीरे धीरे साधक को ध्यान में दिखने लगता है। ये ध्यान की एक थोड़ी सी कमाई है। जब हम बैठते हैं तो हम स्थिरता की ओर बढ़ के यहां तक पहुंच जाते हैं। जो जो आप देखने का प्रयास करेंगे वह समस्त आपको दिखने लगेगा। ध्यान द्वारा जहां जहां जाओगे, जिस जिस स्थान का अनुभव करोगे, उस स्थान के प्रभु का वैसा ही रंग रूप नजर आएगा। इससे ऊपर की अवस्था तुर्या अवस्था है, जिसका वर्णन ना तो ये दास कर पाएगा, ना ही कहीं लिखा या सुना गया है। यह तो केवल निज अनुभव का विषय है। त्रिकुटी में जब ध्यान प्रवेश करता है, यानी मन भीतर पहुंचकर साधना करने लगता है, बाहरी ख्याल यहां तक कि शरीर की अवस्था भी शून्य हो जाती है। वहां केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, ज्ञान ही ज्ञान है। ना कोई जात है, ना मनुष्य है, ना स्त्री ना पुरुष, ना गुरु ना ध्याता ना शिष्य, ना धूप ना छांव, ना भूख ना प्यास। तुर्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो गूढ़ अवस्था है। इसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रिय साधकों, नाम सिमरण ना छोड़ें, ये वाक्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से इस दास को भी प्राप्त हो रहे हैं और आपको भी। परंतु नाम सिमरण करते हुए जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी कान से सुनेंगे और जो नाम सिमरण मन कर रहा है वह सुनेंगे, तो स्थिरता गहरी होती जाएगी। कुछ अवस्थाएं केवल ध्यानी को ही महसूस होती हैं। जैसे इतने बड़े ब्रह्मांड में यदि आप कुछ बताना चाहें तो वही बता सकते हैं जो आपका अनुभव है, परंतु ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। कैसे संभव हो कि कोई इसका अनुभव कर सके? ये नामुमकिन है, असंभव है। ऐसी ध्यान की स्थिति का वर्णन करना असंभव है।
कौन साधक कहां तक प्रवेश किया, क्या क्या नजारे उसने देखे, यह तो केवल देखने वाला ही बता सकता है। क्योंकि ध्यान जब वापस आता है तो वह सब अपने साथ भीतर ही रखता है। यानी ये वो खजाना है, केवल भीतर जाकर ही उसका अनुभव होगा। बाहर आने पर वह आपके लिए शून्य हो जाएगा। केवल एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक एकाग्रता आपको प्राप्त होगी। और आप जब भी साधना स्थित होंगे उस स्थिति को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अब आपको मार्ग का ज्ञान है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है ऐसी ही विलक्षण वस्तुओं का अनुभव भी होने लगता है। अध्यात्म का स्वरूप है ध्यान। जितना अधिक हम ध्यान करते हैं अधिक प्रकाश दिखाई देता है। हृदय में वे ध्यान प्रत्यक्ष रूप से परम ज्योति की किरण बनकर दिखने लगता है। सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान समस्त ब्रह्मांड के वातावरण से परे है, समस्त क्रियाओं से परे है, आवागमन से परे है। केवल ध्यान द्वारा ही अज्ञान को मिटाया जा सकता है, जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। ध्यान में ना नरक है ना स्वर्ग, केवल प्रसन्नता है, आनंद है। आत्मा का परमात्मा से मिलन है ध्यान। प्रिय साधकों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। और सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा अनुसार ये आपसे इजाजत भी लेगा। आप लगातार साधना स्थित रहें। सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा द्वारा जो दास का अनुभव है बस वही वर्णन किया जा सकता है। इसके आगे का नजारा ध्यान में आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और ये कोई एक या दो दिन या कुछ घंटों मिनटों की बात नहीं, ये तो एक लंबे समय के बाद अनुभव प्राप्त होगा। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रस्सी के आने जाने से पत्थर पर पड़े निशान। पत्थर पे अगर निशान डालना है तो रस्सी को हजारों बार अंदर और बाहर होना होगा। ऐसे ही यदि हमें ध्यान में परमात्मा से लीन होना है तो कई कई दिनों तक नाम सिमरन, भीतर से बाहर और बाहर से भीतर का अनुभव करना होगा। बिना ये विचार करे कि हमारा ध्यान लगेगा, हमें सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन होंगे, अपने आप को शून्य करके साधना स्थित हो जाएं। ये तो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा है। कब, कहां और कितने समय बाद वे आपको भीतरी दर्शन दें। भीतर के दर्शन का बड़ा उत्तम महत्व है। सावधान होकर बैठें, शरीर को स्थिर रखें, हिलने ना दें, श्वासों से नाम सिमरन करें, कान सुने जो मन जपे,
वे कान सुने। शांत। सो। 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 शांत और शांत।